हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने कल वीडियो तो नहीं बनाया था, बट क्लियर कट जब हम पिछले दिन की एनालिसिस कर रहे थे मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर कट कही थी। ऑल दो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, रिजेक्शन आ सकता है जो भी है, लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी कि और आप सबको ध्यान में होगा कि मैं पता नहीं कितने दिन से गाना गा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंटिन्यूस बोल रहा हूँ यार ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी है। जब तक मार्केट 19,440 के नीचे नहीं जाता मार्केट में कहीं से बेरिशनेस नहीं है। एंड पक्का यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेलिंग करके सब आए होंगे, आज मार्केट ने ज़बरदस्त यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दी है। अब मैं इसको देखिए, आप इसको बाइंग कंसिडर करेंगे या इसको शॉर्ट कवरिंग कंसिडर करेंगे ये कल पता चलेगा। अब देखिए आगे की एनालिसिस कैसे करनी है, समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा सिंपल दिख रही बट इतनी सिंपल ही है नहीं। अब एक चीज़ बहुत सिंपल है, जैसे जो एक ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट ने यहाँ बनाई है, मार्केट ने बहुत क्लियर कट जाके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बट द थिंग इज़ कि जो मार्केट में यहाँ से जो आज ये बाउंस आया है, इसको शॉर्ट कवरिंग कहें या इसको जेन्युइन बाइंग कहें, ये बहुत डाउट है कि इसमें से क्या चीज़ हुई है, ये अभी क्लियर कट है नहीं। तो इसकी क्लैरिटी हमें कल ज़रूर मिल जाएगी। अगर कल में और इसके ऊपर रह गया तो क्लियर कट हम यहाँ से यहाँ तक के लेवल भी देखेंगे, बाकी कल भी आ सकता है लेवल, तो हम सारी चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। लेकिन अब एक चीज़ बहुत दिमाग में ठान लीजिए कि अगर जब तक मार्केट, मैं आपको ये 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि इस पॉइंट के नीचे जब तक मार्केट 19,560 के नीचे नहीं जाता है तो पुट का सपना तब तक आना भी नहीं चाहिए। मैं एक बार ऊपर से एक पॉइंट में बताऊंगा जहां मैं छोटा सा एक बहुत छोटे से एसएल के साथ ट्राई करना चाहूँगा, हालांकि है बहुत रिस्की, बट जस्ट बिकॉज कि मुझे लग रहा है कि एक और मैक्स लेवल है कि वो मैक्स वहाँ तक जाना चाहिए। अगर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ तो हमको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, वरना यहाँ फ्लैट खुल के यहाँ खुल के यहाँ खुल के यहाँ खुल के कहीं से भी पुट का तो कोई सपना आना नहीं चाहिए जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे ना चले जाए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सिंपल डेली चार्ट पे। अब देखिए बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जो मैं 5 मिनट के मैंने चार्ट पे जो दिखाया लेवल, वो एक्चुअली ये वाला लेवल भी उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है जो कि 560 का लेवल है, तो आप चाहे यहाँ पे 560 कर लीजिए, चाहे आप 5 मिनट देख लीजिए, बात एक हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में एक ठीक ठाक देखिए, यहाँ से एक सेलिंग आ रही थी, यहाँ से आज एक सेलिंग आई, लेकिन यहाँ से एक कैंडल वाइज जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो दिख रही है बहुत अच्छी, क्योंकि मार्केट में नीचे से बाइंग कह लीजिए आई और ऊपर ही जाके क्लोज किया है। तो इसीलिए दूसरा रीज़न मेरे पास ये भी है फिर से कि मैं अगेन यहाँ पुट के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। अब एक तो ये मेरे पास 2 रीज़न हो कि मैं यहाँ पुट के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहता हूँ, और जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं ऊपर से एक पॉइंट में जैसे बताऊँगा मैं कहाँ पुट सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ कि इस पॉइंट से बहुत अच्छे सेलर आए थे, बहुत ही अच्छे लगातार। सोचिए यहाँ के सेलर की पावर ये थी कि कंटिन्यूस इसने 2 दिन गैप डाउन खुल के और अच्छी खासी नीचे, मतलब यहाँ से करीबन 500 पॉइंट का फॉल दिया था। तो अभी यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को एज अ ब्रेकआउट भी मान लूँ, मेरे लिए अभी इस चीज़ को पचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस जोन में अभी भी हम बहुत सावधानी से ट्रेड करेंगे, बहुत सावधानी से। मार्केट कहीं इसके ऊपर जाके यहाँ से भी मैं एक पॉइंट बताऊंगा अभी, जहाँ से अगर निकलती है तब यहाँ से एक फिर और तगड़ा मूव आ सकता है, वरना एज ऑफ नाउ मेरी अप्रोच रहेगी मैं इस जोन में यहाँ से यहाँ तक कॉशियस ही रहूँगा। अब सिंपल आते हैं, एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, वहाँ से मेरी एनालिसिस वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे आऊँ तो जैसे कि मैंने बताया कि जब तक मार्केट मुझे इस पॉइंट के नीचे नहीं जाता मिलता है, या गैप डाउन खुल के जाए, चाहे फ्लैट खुल के जाए, कैसे भी करके जाए इस पॉइंट, तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा। तो इसका मतलब है कि मैं जनरली कॉल की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर तो देखिए, क्योंकि जब मार्केट, ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट ने इस पॉइंट को आज ब्रेक किया होगा, जब इस पॉइंट को ब्रेक किया होगा तो क्लियर कट सब के एसएल 530 पे लगे होंगे, क्योंकि इन जनरल जो पढ़ाया गया सबको वही है कि जब ऐसे बन जाता है तो जब यहाँ गया तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब सबको लगता है कि ज़िंदगी भर ये थोड़ी चलता रहेगा, इसका मतलब तो ये होगा आप 4 लाइन खींच लीजिए, बस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस तो फिर बहुत बढ़िया आसान है, टूटा यहाँ पुट, यहाँ ले कॉल, तो इतनी आराम से ट्रेडिंग हो जाती है, बात ही क्या थी। तो यही हुआ कि आज क्या हुआ होगा कि जब मार्केट यहाँ पे जब नीचे गई तो, और उसके बाद जब यहाँ पे सस्टेन करने लगी इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियस बात है सबके एसएल जो थोड़े पोजीशन लेके बैठे होंगे सबके एसएल यहाँ पे रहे होंगे। एंड मार्केट ने इसको बोलते हैं ना कि रत्ती भर की इज्जत, अगर सच में इसमें इतनी पावर, तो एक इज्जत नहीं दी इसको, मार्केट ने को सीधे निकाल दिया। तो कुछ तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट कवरिंग लेके गए, बाकी जो मान लीजिए और प्लेयर है जो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट्स बना के बैठे हैं, तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है तो इनको भी एक बार मार्केट बाहर निकालने के लिए यकीनन एक तेज अपमूव यहाँ पे दे सकती है, क्योंकि ये बंदे अभी भी नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी ने भी, अगर आप देखिए इस चीज़ को समझ के देखिए साइकोलॉजी को, कि अगर इस पोजीशन में जब यहाँ से ऐसे करके यहाँ से गिरी होगी, जब यहाँ से गिरना स्टार्ट की होगी तो सब लोगों ने तब यहाँ पे इस कॉल को राइट किया होगा, और इतना नीचे जाने के बाद थीटा डीके करके सब ऊपर आया, तो अभी भी इन लोगों ने जिस प्राइस पे सेल किया उनको यहाँ पे अभी भी लॉस नहीं हो रहा होगा।
तो इनको लॉस कराने के लिए मार्केट जनरली अगर फ्लैट खुले या हल्की सी गैप डाउन खुले तो मार्केट यकीनन एक तेज बाउंस यहाँ से देना चाहेगी ताकि ये भी यहाँ से निकल जाए। फिर उसके बाद के जो कार्यक्रम होंगे फिर वो तो बात की बात है। तो इस साइकोलॉजी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मेरा एनालिसिस ये रहेगा कि अगर मुझे मार्केट फ्लैट मिलती है तो हम ये 2 पॉइंट बना के रहेंगे, एक तो ये वाली ये लाइन एंड एक ये लाइन। मैं जितना मुझे इस पूरे जोन के आसपास मिलती है 608 600 जितना मुझे इसके करीब मिलती है तो मैं जस्ट ये जो ये आज का जो ये ओपनिंग प्राइस है मैं इस पॉइंट का ऐसे लगा के मैं यहाँ पे कम से कम मैं 19,690 के आसपास तक का टारगेट, या हो सकता है कि घिस के शायद 19,730 भी चले जाए, बट मैं स्टिल मैं यहाँ तक के लिए नहीं बैठूंगा। अगर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल 608 पे या 610 पे मिलती है और मैं 690 तक बैठता हूँ तो देखिए एक्सपायरी के दिन 80 पॉइंट बहुत होता है, बहुत होता है एक्सपायरी में 80 पॉइंट। अगर आप यहाँ पे ये मूव पकड़ ली इतने छोटे एसएल के साथ तो फिर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। उसके बाद भले यहाँ से मार्केट 19,850 चले जाए चाहे यहाँ से गिर के यहाँ चले जाए। मैं हमेशा कहता हूँ आप जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि बंधुआ मजदूर नहीं है हम, यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं वर्क बाउंड है। हमारा काम क्या है, पैसा बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ पैसे बनाए, बात खत्म। मार्केट को जहाँ जाना जाने दीजिए, अगले दिन ट्रेड कर लेंगे। तो इस सोच के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ये तो मैंने सिंपल बता दिया कि अगर हमें मार्केट मिलती है फ्लैट या कहीं पर। अब बात ये कि अगर हमें यहाँ मिली और यहाँ से ऊपर जाने लगी तो दिक्कत है, क्योंकि तभी मेरा एसएल यहाँ पर है। अब यहाँ से मैं कॉल लूँ और मेरा टारगेट भी मेरा यहाँ इसी के आसपास है तो ये फिर थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ फिर हमको ट्रेडिंग देके छोड़नी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इधर या तो गैप अप हल्का सा खुल के या फ्लैट खुल के थोड़ा सा डिप तो दे दे, हल्का सा यहाँ डिप दे देगी तब मैं यहाँ पे कॉल लूँगा। नहीं तो यहाँ अगर हल्का गैप अप या फ्लैट खुल के सीधे ऊपर चलेगी तो फिर मेरे पास कोई चांस नहीं कॉल लेने का। मतलब ये मेरा सिंपल सेटअप है। अब जो पुट ट्राई करनी है, देखिए मेरे पास 2 पॉइंट है। जो मेरा मैक्स पॉइंट है ना, सबसे मैक्स वो है पॉइंट 19,730। ये मेरा मैक्स है। अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं यकीनन मुझे जितना इसके आसपास मिलता है, जितना भी इसके आसपास, अब या तो अब हम 19,725 730 720 जितनी भी यहाँ मिलती है तो हम यहाँ पे 19,740 के आसपास के एसएल लगा के एक मैं ज़रूर यहाँ पुट ट्राई करूँगा। और बेस्ट तो ये हो कि अगर हमको कोई प्राइस एक्शन मिल जाए वहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमको कोई इस टाइप का मिल जाए कि 720 के आसपास बिल्कुल ऐसे ऊपर तेज जाके यहाँ तुरंत एक हैमर कैंडल मिल जाए 5 मिनट में, मतलब इस पॉइंट पे कुछ प्राइस एक्शन मिल जाए, या फिर हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं क्योंकि देखिए एसएल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा एसएल है। और ये जो ट्रेड होगी ये वाली ट्रेड, ये मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में लेना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ से टारगेट बड़ा दिख रहा हूँ कि मेरे को बेसिकली एक हार्मोनिक पैटर्न दिख रहा है कि अगर 2 साइकोलॉजी के हिसाब से कि अगर यहाँ पे सेलर है तो यकीनन एक जो पॉइंट है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लेके ये 50% का पॉइंट है और यहाँ से लेके 1.31 से लेके 1.414 इस पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर ये पैटर्न हमारा काम कर गया तो यहाँ से टारगेट सीधे यहाँ तक के आएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत छोटा एसएल है, कुछ नहीं है, इतने से एसएल के साथ इतना बड़ा टारगेट के लिए मुझे बैठना है तो काट लेगा 10 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास अभी भी झोली में पिछले 5 दिन के 300 पॉइंट रखे हुए हैं। तो मैं जैसे मैंने बताया था गेम है तो गेम की तरह खेलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं ऊपर पुट लेने की कोशिश करूँगा फ्लैट और हल्की सी गैप अप में वेट करूँगा, थोड़ा सा नीचे आए 608 600 के आसपास आए तो मैं वहाँ से कॉल लूँगा। अगर मुझे पुट लेना है, अब समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मुझे पुट लेना है तो क्योंकि यहाँ पर देखिए जनरली जो सबका माइंडसेट ये कहता है कि जब मार्केट इतनी तेज़ भागती है तो ज़्यादातर लोगों को थोड़ा रहता है कि मैं पुट ले लूँ, मैक्सिमम लोगों का। तो इसमें होगा क्या कि अगर मुझे इस पॉइंट के नीचे जाती मार्केट दिखती है 560 के नीचे, चाहे गैप डाउन खुल के जाए, तो पहले तो मेरा टारगेट बस ये वाला कैंडल का लो होगा, मैक्स ये रखूंगा। उसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी रेंज बाउंड टाइप की हो जाए, फिर सेकंड हाफ में चाहे गिरना है चाहे ऊपर जाना है फिर बात की बात है। तो अगर मुझे 560 के नीचे मिलते तो मेरा ये जो पॉइंट है करीबन 518 520 के आसपास का, बस मुझे यही वाला मेरे को एक ट्रेड छोटा सा दिख रहा है जो अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पर खुलती है। तो अगर मार्केट में तगड़ा फॉल आना है कि मान लीजिए ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग ही थी प्योरली, तो मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए इस पॉइंट के नीचे। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुली, जस्ट इन केस देखिए मैं हर चीज़ को डिस्कस करता हूँ, अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुली तो फिर ख़त्म, टाटा बाय बाय, ये वाला सीन हो जाएगा। तो मार्केट में थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। मेरा बेसिकली जो जोन है वो करीबन एक ये वाला पॉइंट है, फिर एक मेरा जो ट्रेडिंग का पॉइंट है एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो इन जो मैंने सारे पॉइंट बता दिए कैसे कैसे क्या करना है। तो ये हो गया। और एक चीज़ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पे 725 30 पे यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हैं और मार्केट यहाँ पे 740 का एसएल करके या ऊपर निकल जाता है,
फिर तो पुट बिल्कुल मत सोचिएगा। फिर तो यहाँ से हायर चांस है कि मार्केट यहाँ शॉर्ट कवर करते करते पता नहीं कहाँ तक चले जाए, 19,830, फिर वहाँ से तोड़ के शायद 19,900 के आसपास भी पहुँच जाए। इसलिए बिल्कुल शादी नहीं करनी पोजीशन से। अगर यहाँ पे जस्ट इनकेस आप ट्रेड लेते हैं, ये छोटा सा एसएल लगाते हैं और ये एसएल कट जाता है, तो बिल्कुल निकल जाना है। फिर उसके ऊपर यहाँ पर मार्केट रुक गया इस पॉइंट पर, तो इसके ऊपर और ऊपर निकल जाएगा। और ये चीज़ तभी भी एप्लीकेबल है कि अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर गैप अप भी खुल जाए। तो मैंने देखिए, मैं जब एनालिसिस करता हूँ बहुत सारे सिचुएशन जो भी मैक्स पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं सबको डिस्कस करता हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से। और अगर एनालिसिस पसंद आते प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।